एकदम अकेला पड़ गया। अकेला हो जाना तकलीफदायक होता होगा औरों के लिए, मेरे को चैन था, इत्मीनान था, क्योंकि मैंने फैज से उस कौल को निभाया था जिसमें उन्होंने फरमाया है, हर संजीदा लिखने वाला और कहने वाला अपना कमिटमेंट रखता है, उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, किसी खौफ की वजह से अपनी राय बदलनी नहीं चाहिए, मौका परस्ती नहीं दिखाना चाहिए, चंद टकों के एवज में अपना नजरिया नहीं बेचना चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मैंने अपना मोर्चा खोले रखा। एक मौके पर तो मौजूद लोगों के सामने मैंने बेखौफ साफ साफ कहा था, साथियों, दीवारों पर स्लोगन लिख देने से यह बढ़ती हुई आबादी रुकने वाली नहीं है। सरकार को तो चाहिए कि मुल्क में कानून लागू कर दे कि देश के हर नागरिक को बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं है। यदि किसी को बच्चा पैदा करना है तो पहले उसे सरकार को आवेदन पत्र देकर इसकी अनुमति लेनी होगी। सरकार डॉक्टर से इस बात का सर्टिफिकेट लेगी कि ये दंपति शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट है और एक स्वस्थ, सुंदर और बुद्धिमान बच्चे को जन्म दे सकते हैं। उस आदमी से उसकी आमदनी का ब्यौरा मांगना चाहिए। हाँ, यदि अधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं कि ये बच्चे के लालन पालन, पढ़ाई लिखाई, खिलौना, कपड़ा और उज्जवल भविष्य बनाने में सक्षम है, तो उसे ही बच्चा पैदा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। लेकिन इस देश में, जो कि देश नहीं बल्कि बहुत बड़ा पागलखाना है, आप जागती नजरों से देखिए तो यहाँ बीमार, पागल, अपाहिज, भिखारी सभी बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे ये बच्चे मुल्क के किस काम आएंगे सिवाय भीड़ बनने के? ये बच्चे पैदा होकर बीमारी, बेकारी और भूखमरी के सिवा कुछ नहीं दे सकते। आगे चलकर ये बीमार नस्ल शक्तिहीन मजदूरों में तब्दील हो जाएगी। ओ देशवासियों, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि हमने मलबा ढोने वाले मजदूर बहुत पैदा कर लिए, अब कुछ आइंस्टाइन भी तो पैदा कर ले। मैं लगातार बोलता गया, लेकिन किसी ने सुना नहीं। सही कहने वालों को अनसुना करना तो इस मुल्क का बड़ा पुराना रिवाज है। यहाँ के लोगों ने राम, कृष्ण, गुरु नानक और महावीर जैसे बुद्ध पुरुषों को नहीं सुना तो इस असमंजस बाबू की हैसियत की क्या है? सही बातों की यहाँ ढंग से मार्केटिंग नहीं हो पाती और फिजूल बातें बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत की जाती है। वजह है संगठन की ताकत। अच्छे आदमी यहाँ अकेले और बुरे आदमी संगठित, इसीलिए और सिर्फ इसीलिए जीसस को सूली पर लटक जाता है, हुसैन को गर्दन कटानी पड़ी और सुकरात को जहर पीना पड़ा। कोई ज्ञानी आदमी बोलने की कोशिश करता है तो लोग जान बचाकर भागते हैं, और वहीं कोई नेता अगर बकवास सुनाने आ जाता है तो हजारों की तादाद में लोग सुनने इकट्ठा हो जाते हैं। क्या बदतमीजी है ये? है तो आपकी ये असमंजस बाबू चाहते थे कि ये समाज सुधर जाए, और ये समाज चाहता था कि असमंजस बाबू बड़े लंबे समय तक ये रास्ता कसी चलती रही। धीरे धीरे मैं समाज से और समाज मुझसे दूर जाने लगा। मुझे समाज का हर आदमी पागल नजर आने लगा, जो अनाप शनाप बके जा रहा, उल्टे सीधे नियम बना रहा,
फूल जरूर वक्तव्य दिए जा रहा था। अब इस बात को ही लीजिए और बताइए कि इसे आप बेवकूफी की किस श्रेणी में रखेंगे कि यहाँ पर गुलशन नंदा का उपन्यास तो हिंदू और मुसलमान सभी पढ़ सकते हैं, लेकिन गीता सिर्फ हिंदू पढ़ेगा, कुरान सिर्फ मुसलमान पढ़ेंगे। इतने सालों से मुस्लिम युवक को गीता के ज्ञान से वंचित रखा, हिंदू नौजवानों को कुरान की अच्छाइयों से महरूम रखा गया। अब इस नुकसान की भरपाई कौन मौलवी या पंडित करेगा? सरकार को तो चाहिए कि सरकार शब्दकोश का सबसे पाखंडी शब्द, सबसे हरामी अरे सरकार मौलवी और पंडितों पर क्या रोक लगाएगी? उसने तो खुद हिंदू कोड और मुस्लिम कोड बना रखा है। ये मुस्लिम कोड है भैया, हिंदुओं पर लागू नहीं होगा, और ये हिंदू कोड है, मुसलमानों पर लागू नहीं होगा। अरे मैं कहता हूं कि यदि कानून में अच्छाई है तो सभी पर लागू हो, और यदि खराबी है तो किसी पर भी क्यों लागू हो? हिंदू और मुसलमान लोग इसे धर्म कहते हैं, मैं कहता था ये मृत चट्टानें हैं। सच्ची धार्मिकता को मंदिरों, मस्जिदों, ग्रंथों और तोपों की जरूरत नहीं होती। इंसान ने अपने आप को धोखा देने के लिए हजारों तरकीबें ईजाद कर दी हैं, उन्हीं तरकीबों को अच्छा, मेरी मौलवी और पंडितों से कभी नहीं पड़ी। पंडित जी हमेशा मेरे से नाराज रहते थे क्योंकि मैं खुलेआम कहता था, अरे अब बनाई होगी दुनिया ईश्वर ने, लेकिन इसे चला तो शैतान रहा है। अब ये तो अच्छा है कि ईश्वर को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, यदि उसे देखा जा सकता तो कब की उसकी हत्या कर दी गई। और मौलवी साहब, या अल्लाह, मेरे को देखते ही लाहौल पढ़ने लगते थे। बात दरअसल ये थी कि जिन दिनों में मुस्लिम बस्ती में रहा करता था, खुदा की कसम मोहल्ले के लड़कों से बहुत परेशान था। जब देखो नारे तकबीर करते हुए उनकी तलवार लेकर दौड़ने लगते। एक दिन मैंने कलीमुद्दीन को रोककर पूछ भी लिया, अरे भाई ऐसी कौन सी आफत आ गई है कि नंगी तलवार लिए भागी जा रहे हो? कलीमुद्दीन बोला, ये वक्त बहस करने का नहीं है, बल्कि जिहाद करने का है। इस्लाम खतरे में है, मुसीबत में है। मैंने कहा, क्यों भैया, ये तुम्हारा ऐसा कैसा मजहब है जो हर चौथे दिन मुसीबत में आ जाता है? ऐसे कमजोर मजहब को तो दूर से ही सलाम कर। अरे पगले, मजहब आदमी को संभालता है, आदमी मजहब को नहीं। अब उसी दिन की बात है, एक है वो मोहल्ले में, क्या तो उसका नाम है, हाँ, सलीम घुटना, नंगी तलवार में बढ़ रहा है। अरे साले का जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई ऐसी कौन सी कयामत आ गई है कि बात एकदम से आर पार की आ गई है? आखिर किसे जिंदा नहीं छोड़ोगे? वो तलवार जैसा कहने लगा, अरे उस हिंदू लौटे की हिम्मत तो देखो, बशीर भाई की मुर्गी को कार से कुचल दिया। उन्होंने समझ क्या रखा है, आज दिखा दूंगा कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे शांत कराया, समझाया और सीधे लेकर मौलवी साहब के पास गया और उनसे अर्ज किया, मोहतरम, इस नौजवान को समझाइए, ये एक मुर्गी की खातिर इंसान की जान लेने पर आमादा है। अब क्या मुर्गी इतनी कीमती हो गई और आदमी इतना सस्ता?
अचानक से मुर्गी पर इतना प्यार क्यों उमड़ आया? वरना तब तो खुद उसे फ्राई करके खाता था। मौलवी साहब ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ना 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 ना, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है भाई। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम एक सच्चे मुसलमान बनो, पक्के मुसलमान बनो। मौलवी साहब की बात सुनकर मैं तो कांप गया। मैंने कहा, अरे मौलवी साहब, ये आप क्या दुआ दे रहे हैं? अगर कच्चा मुसलमान इतना खतरनाक होता है तो पक्का कैसा होगा? ये तो मौलवी साहब थे जो मेरे को देखकर लाहौर पढ़ने लगे, लेकिन कम से कम मेरी तरफ देखते तो थे। लेकिन पंडित जी, वो तो मेरी तरफ देखते ही नहीं, मुझे आता देख अपना रास्ता ही बदल देते थे। राम 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 राम। जाना होता था बेटे के घर तो चले जाते थे बेटी के घर, लेकिन मेरा चिंता नहीं देखते। अब मेरी और पंडित जी के न हटने की वजह भी कोई वजह थी। बात दरअसल ये थी कि पंडित जी अपने धर्म को अपनी नजर से देखते थे। राम 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 राम। यहाँ तक तो ठीक था। समाज को तकलीफ ये पैदा हो गई कि उनके इस धर्म को मैं अपनी नजर से देखने लगा था। अब मुझे किसी के हिंदू होने या मुसलमान होने पर कोई एतराज नहीं। मुझे एतराज है वेशभूषा पर, ड्रेस पर, यूनिफॉर्म पर। भाई आप अपने हिंदुत्व को, अपने इस्लाम को सड़कों पर क्यों करते हैं? आपका हिंदुत्व तो आपके हृदय में होना चाहिए, आपका इस्लाम आपकी रूह में बसना चाहिए। लेकिन बाजार, दफ्तर और बागीचों में आपको सिर्फ एक नागरिक नजर आना चाहिए। अपने देश के विभाजन की, इसके एक हिस्से ये अलग होकर पाकिस्तान बन जाने के जो भी बहुत से कारण रहे, मेरे ख्याल से उनमें से एक कारण वेशभूषा होगा। क्योंकि जिन्ना उतने मुसलमान नहीं दिखते थे जितना कि गांधी जी हिंदू नजर आते थे। आश्रम, भजन, धोती, ये सब कुछ देखकर उस दौर का मुसलमान डर गया और सोचने लगा कि ये आदमी देश की चिंता करने वाला नहीं बल्कि मजहब की चिंता करने वाला है। क्योंकि कहने को तो गांधी जी जिंदगी भर यही कहते रहे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत देख, लेकिन जब गोली लगी सिर्फ हे राम बोले, अल्लाह को भूल गए। मेरा ऐसा बोलना ही मेरे लिए श्राप साबित है। समाज में रहने के लिए झूठ बोलना जरूरी है। झूठ की ये सच्चाई भाई मेरी समझ में तो नहीं आई। मैं सच बोलकर पिछड़ गया और दूसरे झूठ बोलकर ऊंचाइयों पर पहुंच गए। ये जमाना तो ऐसे हो गया था जैसे सोच की कंघी का हर दांता टूट गया, जैसे समझ के कुर्ते का एक चिथड़ा उड़ गया, जैसे आस्था की आंख में एक तिनका चुभ गया, जैसे विश्वास के कागज पर स्याही गिर गई, जैसे इश्क की जुबान पर एक छाला उठाया, जैसे इतिहास की अंगूठी से एक नीलम गिर गया। लगता था मुल्क के अच्छे वक्त को इब्लीस ने निगल लिया। मेरा कृषि प्रधान देश दंगा प्रधान देश हो गया है। मजहबी दंगे हर साल त्योहारों की तरह समय समय पर बनाए जाने लगे हैं। हर साल यहाँ दंगे होते हैं, एकता समिति गठित होती है, शांति की अपील की जाती है और फिर बड़े पैमाने पर गुंडों की गिरफ्तारी होती है। लेकिन दंगे बंद नहीं होते और इन गुंडों को पकड़ने से ये दंगे बंद होंगे भी नहीं। अगर इन दंगों पर रोक लगानी है
तो इन गुंडों को नहीं, महात्माओं को पकड़ो, महात्माओं को। लेकिन वही मेरे बोलने से क्या होता है? मेरे बोलने को तो लोगों ने बकवास कहा। मैंने जुल्म के विरोध में अपने अल्फाज बुलंद किए तो उन्होंने जालिम के समर्थन में कानों में रुई ठूस दी। हर सभा समिति ने मेरा बहिष्कार कर दिया। घोषित कर दिया गया कि यह शख्स पूरी तरह से नक्का है। जमाने ने मुझे पूरी तरह से खारिज कर दिया। मैंने जिंदगी से इश्क किया था, पर जिंदगी एक वेश्या की तरह मेरे इश्क पर हंसती रही और मैं उदास एक नामुराद आशिक सोचों में खोता रहा। पर जब इस वेश्या की हंसी को मैंने कागज पर उतारा तो हर अक्षर के गले से एक चीख निकली, एक दर्द उठा, एक दर्द जिसे चुपचाप मैंने सिगरेट की तरह पिया। सिर्फ कुछ नज़्में हैं जो सिगरेट से मैंने राख की तरह झाड़ी है। उपेक्षा के धक्के ने मुझे गुमनामी के अंधेरे में ढकेल दिया था। बौनों के हाथ में शहर का निजाम था, ऊंचा कर दिए जाता तो जाता कहां मैं। जिंदगी के इस मुकाम पर अचानक महसूस हुआ कि यहाँ सुनने वाला कौन है जो मैं इतना कुछ बोलता। राम, कृष्ण, गुरु नानक जैसी हस्तियों ने कितना बोला, लेकिन लोगों ने उनकी नहीं सुनी और ये दुनिया लगातार बद से बदतर होती चली। तो फिर ऐसे देश में मेरा बोलना क्या मायने रखता है, जहां न राजाओं के कान थे न प्रजा की आवाज थी, जहां अस्पताल के दरवाजे पर हक, सच्चाई, ईमान और कद्र जाने कितने ही लफ्ज बीमार पड़े कहते हैं। यहाँ व्यंग मत बोलो। काटता है जूता तो क्या हुआ, पैर में ना सही सिर पर रख दो। व्यंग मत बोलो। अंधों का साथ हो जाए तो खुद भी आंखें बंद कर लो। जैसे सब टटोलते हैं राह तुम भी टटोलो। पर व्यंग मत बोलो। क्या रखा है कुरेदने में, हर एक का चक्रव्यूह भेदने में। सच्चाई के लिए पहिया में लड़ने से बेहतर है कि जैसी दुनिया है उसके साथ बोलो। कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मजबूत इरादे वाले भी बहक जाते हैं। विनाश का दरवाजा मृत आंखों की तरह खुला रहता है। तो आपके इस असमंजस बाबू का बुरा समय भी अपने पूरे शबाब में था। मैं समाज की मुख्य धारा से कट गया था। ये तो ईश्वर की असीम कृपा थी कि अंतिम निर्णय के वक्त मेरा विवेक लौट आया, वरना मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं होता। आप जानते हैं, गहरे अंधकार में एक कुत्ते ने मुझे राह दिखाई। दर्शकों, यहाँ से असमंजस बाबू की कहानी में एक नया मोड़ आएगा, जिसे आप टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं। अगर ये फिल्म होती तो यहाँ होता इंटरवल, और अगर ये टीवी धारावाहिक होता तो यहाँ होता एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। क्या आप क्लोजअप करते हैं? आप क्लोजअप क्यों नहीं करते हैं? लेकिन ये नाटक है। फिल्म देखने और नाटक देखने में अंतर होता है। नाटक देखने के लिए आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए और फिल्म देखने के लिए श्रद्धा की जरूरत नहीं। आपके पास अक्ल होनी चाहिए। और टीवी धारावाहिक देखने के लिए ना श्रद्धा की जरूरत है ना अक्ल की, बस
उसके अंदर आना होगा, क्योंकि हर आदमी के अंदर एक असमंजस बाबू मौजूद है। देखिए, बात तभी बनेगी जब आप इससे भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ जो बात आप तक पहुंच रही है वो मस्तिष्क से नहीं, हृदय से निकली है। हृदय से, ये हृदय की पीड़ा की गूंज है। इसे देख तुम्हारे दिल के तार छू जाए, तुम भी बन उठो। तो समझना कि नाटक देखा है, ये सिनेमा नहीं है, ये नाटक है। इसके एक एक दृश्य को पीना होता है, चुस्की चुस्की डूबना होता है, मदमस्त होना होता है, भूलना होता है अपने आप। इस तरह से मैं समाज में सबसे अलग थलग एकदम अकेला था। इंसान की जिंदगी में अकेलेपन से बुरा नहीं समझी। अकेला, एकांत, ये चुप्पी, न कोई बोलने वाला, न कोई सुनने वाला। शायद यही वो समय होता है जहां पर इंसान या तो पागल हो जाता है या आत्महत्या कर लेता है। एक दिन मन में ख्याल आया कि कोई बच्चा गोद लेना चाहिए। फिर सोचा, मेरा तो कोई आगे है ना पीछे, मान लो कल को कुछ हो गया तो इस बच्चे का क्या होगा। फिर इरादा हुआ कोई तोता, मैना, बत्तख या मुर्गी पाली जाए और उन्हीं की देख रेख में बाकी की जिंदगी खपा दी जाए। हाँ, ये आइडिया ठीक रहेगा। तो इसी कड़ी में मैंने ये कुत्ता पाला। यही कुत्ता आगे चलकर मेरा गुरु हुआ, मेरा आदर्श हुआ। उस कुत्ते की मौत जब मैं दहाड़ मारकर रोया था, मान सम्मान के साथ उसका अंतिम क्रियाकर्म किया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि असमंजस बाबू पर कोई हंसा नहीं था। किसी ने खिल्ली नहीं उड़ाई, किसी ने व्यंग नहीं किया। अब इस बात पर आया जाए कि वो कुत्ता मेरे पास आया कैसे। बात दरअसल ये हुई कि एक रात मैं अपने अकेलेपन से परेशान, गुमसुम, उदास पार्क के एक कोने में, जहां अच्छा खासा अंधेरा था, चुपचाप बैठा हुआ था। तभी वहां कुछ आहट हुई। मैंने देखा तो एक आकृति सी हिलती नजर आई। मैंने पूछा, कौन है वहां? मैं हूं बाबूजी। क्या चाहिए? ये कुत्ता खरीद लो बाबूजी। मैंने गौर से देखा तो ठंड में कांपता एक मरिया सा काला कबूतर लड़का वैसे ही एक कुत्ते के बच्चे को लिए खड़ा था। मैंने कहा, अरे नहीं, मुझे नहीं खरीदना है कुत्ता, लेकिन मुझे तो बेचना है। अब आप नहीं लोगे तो इतनी रात को मैं ये कुत्ता बेचने कहाँ जाऊंगा? आपको कुत्ता लेना पड़ेगा। अरे क्यों लेना पड़ेगा? हाँ, क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि माँ भूखी है, माँ भूखी है, माँ भूखी है। अचानक वो मरियम सा काला कबूतर लड़का मुझे सुंदर दिखने लगा, क्योंकि झपटता बाज हो या फल उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी पत्तियां खाती बकरी या डाल पर लटक थक उतरता तोता, या इन सब की जगह कोई आदमी जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है तो सुंदर दिखने लगता है। माँ भूखी है। 3 शब्द के इस वाक्य में 2 शब्द कितने क्रांतिकारी हैं, लेकिन कितने विपरीत। माँ, एक शब्द में लिखा गया
महाग्रंथ, शब्दकोश का सबसे सुंदर शब्द, और भूख शब्दकोश का सबसे डरावना अल्फाज। जीवन में माँ भी है और भूख भी है। सच, जिंदगी की टॉर्च दोनों तरफ से जलती है। माँ भूखी है। उसकी याचना ने इतना पीड़ित किया कि मैं बिना देखे बिचारे ही उस मंजिल से आकर्षण कुत्ते को खरीदने के लिए तैयार हो गया। जेब में हाथ डाला, जितने भी पैसे थे बिना लिए उस पुत्र के हाथ में दे दिया। पैसा पाते ही वो घोड़े की सी तेज गति से भागा। और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। मैं कुत्ते को लिए हुए घर आ गया। लेकिन ये क्या, जो लोग इतने दिनों से खामोश थे, मेरे साथ कुत्ते को देखकर फिर मेरी खिल्ली उड़ाने लगे, व्यंग करने लगे। अरे भैया, असमंजस बाबू को देखो, कितना खूबसूरत कुत्ता लाए हैं। पकने वाले पकते थे, लेकिन मैंने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुत्ते के साथ मजे से दिन बीतने लगे। मैं रोज उसे साबुन से नहलाता। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। आजा ठंडे ठंडे। उसे दूध पिलाता। तू मेरा मुन्ना, तू मेरा लल्ला, तू मेरी आंखों का तारा है, तू मेरा राज दुलारा है। सुबह शाम उसे घुमाने ले जाता। आजा 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 आजा। आई शाबाश, जियो मेरे शेर। धीरे धीरे मेरे को कुत्ते के साथ नहीं, बल्कि कुत्ते को भी मेरे साथ मजा आने लगा था। वो मेरे इशारे समझ जाता, मैं उसके इरादे समझ जाता। खूब जमती जब मिल बैठते दीवाने को। एक दिन मन में ख्याल आया, ये कुत्ता जवान हो गया है, अब इसकी तो जानते ही हैं समय कितना खराब चल रहा है। देखते नहीं, आए दिन अखबारों में कैसी कैसी खबरें सुनने में आती रहती हैं। शादी तो इसकी मैं कर दूं, लेकिन जब खुद मैंने शादी नहीं की तो इसे कैसे राजी करूं? हालांकि मैं शादी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना है कि जिससे हम प्रेम नहीं करते उससे शादी कैसे कर सकते हैं। शादी के लिए प्रेम बहुत जरूरी है। बिना प्रेम की शादी तो प्लास्टिक के फूल की तरह है, जिसमें रंग तो है लेकिन खुशबू नहीं। दुनिया में प्रेम से बड़ी कोई क्रांति नहीं है। जिसने जिंदगी में प्यार नहीं किया, समझो वो जिंदा तो रहा पर जिया नहीं। प्रेम वो शक्कर है जिससे जीवन नमकीन हो जाता है। प्रेम एक इंद्रधनुष है जिसमें राम से लेकर काम तक सभी रंग मौजूद हैं। कुछ लोगों ने कहा, मियां पहले शादी तो कर लो, अभी पीछे खुद को खुद प्रेम हो जाएगा। बड़ी बेहुदा बात है? मैं कहता हूँ कि पहले प्रेम करो और फिर शादी करना, और वो कहते हैं कि पहले शादी करो फिर प्रेम करना। अब ये तो वही बात हो गई कि मैं कहता हूँ कि कपड़े पहन करके तब महफिल में जाओ, और वो कहते हैं कि महफिल में जाकर के कपड़े। तो मैंने तय कर दिया कि बड़े धूमधाम के साथ अपने कुत्ते यात्रा मैं उसका ब्याह चाहता, इससे पहले ही वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से। लोग उसे असमंजस बाबू का कुत्ता कहते, लेकिन मैं कहता था वो मेरा कुत्ता है। वो तो मेरा
ये हुई कि एक दिन मैं टेलीविजन पर चैनल की फिल्म देख रहा था। अच्छा, कुत्ता भी वहीं पास में बैठा टीवी देख रहा था। अचानक चार्ली चैपलिन की स्टाइल देख वो कुत्ता, जी हाँ आप विश्वास करिए, वो जो कि कुत्ता था खिलखिला कर हंस पड़ा, हंसते हंसते लोटपोट हो गया। कुत्ते को हंसता हुआ देखकर मैं तो दंग रह गया। ये तो हंसने वाला कुत्ता है। ये तो दुनिया का पहला ऐसा कुत्ता है जो हंस सकता है। मैं खुशी से झूम उठा, मेरे पास हंसने वाला कुत्ता है, मेरे पास हंसने वाला कुत्ता है। मैं भागा भागा बाहर गया और आस पड़ोस के लोगों को प्यार आया, देखो देखो मेरा कुत्ता हंस सकता है, मेरा कुत्ता हंस सकता है। मेरे कमरे में भीड़ लग गई, लेकिन हंसना तो दूर रहा, भीड़ को देखकर वो भौंकने लगा। मैंने उससे विनती की, यार एक बार, सिर्फ एक बार हंस, लेकिन वो बस टुकुर टुकुर देखता रहा। कुत्ता तो नहीं हंसा, लेकिन लोग मेरे पर जरूर हंसे, व्यंग करने लगे, मेरी खिल्ली उड़ाने लगे और ये कहते हुए जाने लगे, भैया लगता है कि असमंजस बाबू तो पूरे ही पागल हो गए हैं। मेरे कुत्ते पर बहुत गुस्सा है कि तुम साले को ये ठुक मार के, अभी तो कैसे हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था और अब साले नखरा दिखा रहा है, हैं? फिर सोचा कि चलो आज नहीं हंसा तो कल हंसेगा, भाई ये तो तय हो गया है ना, ये कुत्ता हंसने वाला है। कुछ दिन और बीते, एक दिन शाम के वक्त मैं कुत्ते को घुमाने बाजार ले गया। बहुत भीड़ भाड़ है भैया, इसको क्या बात है? तभी अचानक से और तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई और उस तरह मैं भी पानी से बचने के लिए कुत्ते को लेकर एक आड़ में खड़ा हो गया। तभी वहां एक कार आकर रुकी, उसमें से यह मोटा सेठ धोती पहने हुए निकला, उसके हाथ में छाता था। जैसे ही उसने छाता खोला, छाता उसके हाथ से छूट हवा से दूर फेंका गया। अब मोटा सेठ अपनी धोती संभाले उस छाते के पीछे पीछे भाग रहा था, पीछे पीछे। और रुक जा, अरे रुक जा ओए, अरे रुक जा, अरे रुक जा। इस दृश्य को देखकर हर कोई हंस पड़ा और हंसते हंसते हर शख्स अचानक से रुक गया और आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगा, क्योंकि धोती संभाले मोटे सेठ को देखकर मेरे कुत्ते की हंसी रुक नहीं रही। ट्रैफिक जाम हो गया, हर शख्स कुत्ते को हंसता हुआ देखना चाहता था। टीवी चैनल वाले, पत्रकार, फोटोग्राफर सभी आ गए। चंद घंटों में ये एक अंतरराष्ट्रीय खबर बन गई। अभी प्राप्त समाचारों के अनुसार फला जगह एक असमंजस बाबू रहते हैं जिनके पास हंसने वाला कुत्ता है। पटना से कैमरामैन नैनीश नारायण के साथ मैं राकेश रंजन, अब तक के लिए। उसने मुझे अंतरराष्ट्रीय पहचान दी, मैं उसे और भी प्यार करने लगा। मेरा स्नेह इस हद तक बढ़ा कि जब मैं उसे घुमाने ले जाता तो लोग कहते, अरे 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 किराना भाई कमल के, क्या असमंजस बाबू बेटे को घुमाने ले जा रहे हो? मैं ठीक है कीप इट अप। और जब वो किसी को देखकर गुर्रा देता तो वो क्यों बे साले, बात के साथ है तो ताव दिखा रहा है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि अचानक एक दिन बहुत कुछ बुरा हो गया। अच्छे दिनों के घेरे में ना जाने कहां से चुपके से दबे पांव एक बुरा दिन भी घुस आया और मुझे पता ही नहीं चला। कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है।
तो हो गई उस दिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट। जो जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था वही सबसे शुभ दिन लगने लगा। सुबह सुबह एक पुराने परिचित एक विदेशी मेहमान को लेकर घर आ गया और परिचय कराकर मिलने लगे। अरे आशुतोष बाबू, ये अमेरिका के बहुत बड़े रईस हैं और वो खरबों रुपया है इनके पास। इनका सपना है कि दुनिया की हर विचित्र चीज इनके बंगले में हो। अब जब से इन्होंने आपके उस कुत्ते के बारे में सुना है, उसे पाने के लिए मचल पड़े हैं। आइए इधर आइए, सुनिए तो। आइए बाबू, इस विदेशी बाबू से उस कुत्ते के भाई 15-20 लाख रुपए तो आराम से मिल सकते हैं। अब जरा सोचो सोचो असमंजस बाबू, सोचो 15-20 लाख रुपया किसे कहते हैं? बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। हाँ, उस परमात्मा की कसम खाकर कहता हूं, वो मेरी जिंदगी का पहला दिन था जिस दिन मैंने औरों की नहीं, सिर्फ अपनी और अपने भविष्य की चिंता की थी। आज भी वो दिन याद करता हूं तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। अपनी उस नीच हरकत पर ना जाने कब तक पछताना पड़ेगा। 20 लाख रुपया सुनकर मेरा माथा फिर गया और मैं कुत्ता बेचने के लिए तैयार हो गया। लेकिन एक दिक्कत आ गई। खरीदार कुत्ते को हंसता हुआ देखना चाहता था और उसे हंसाना मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने उसे हंसाने की बहुत कोशिश की, आड़ा तिरछा मुंह बनाया, कुत्ते के सामने बंदर बना, गधा बना, घोड़ा बना, लेकिन कुत्ता नहीं हंसा। मैं गुस्से में बेकाबू हो गया और घूर कर देखा तो उसकी आंखों में एक अदालत थी, एक काली चमक, जैसे कोई वकील उसके भीतर गिरह कर रहा हो, जिसे सिर्फ सवालों का अनुमान ही नहीं बल्कि उसके जवाब भी मालूम हो। मैंने उससे विनती की, मेरे बाप एक बार, सिर्फ एक बार हंस दे। लेकिन कुत्ता नहीं हंसा, तू नहीं हंसा, तो क्या सौदा कैंसिल हो जाएगा? रुपया नहीं मिलेगा? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। खरीदार बिना आजमाए ही कुत्ता खरीदने के लिए तैयार हो गया। उसका कहना था, ठीक है, अगर आज इसका बेचने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसे खरीदने के लिए तैयार हैं। ये रहा आपका चेक, असमंजस बाबू, 20 लाख। चेक पाते ही मैंने उसे माथे से लगाया, सीने से लगाया, चूमने लगा। मुझे ऐसा करते देख कुत्ता हंस पड़ा, कुत्ता हंस पड़ा। खरीदार को लगा उसके पैसे वसूल हो गए। वो खुशी से नाचने लगा, झूमने लगा। लेकिन मुझे क्या हो गया? मुझे काटो तो खून नहीं, मेरा सारा शरीर सुन्न पड़ गया, क्योंकि ये बात सिर्फ मैं जानता था कि ये कुत्ता तभी हंसता है जब हंसने की कोई वजह हो। बेवजह ये कभी नहीं हंसता। आज ये मुझ पर हंस रहा था, इंसानियत पर हंस रहा था, आदमियत पर हंस रहा था। मैं असमंजस बाबू, जो खुद को प्रगतिशील विचारों वाला मानता था, लीक से हटकर सोचता था, समाज को एक नई दिशा देना चाहता था, चंद रुपयों के लिए ऐसा गिरा कि उसकी हरकत पर कुत्ता भी हंसने लगा। नहीं, चंद रुपयों की खातिर मैं समूची मानवता को इतना कलंकित नहीं कर सकता कि इंसानियत और मानवता पर कुत्ते भी हंसने लगे। मैंने उस चेक के टुकड़े कर दिए और हाथ जोड़ माफी मांग कहने लगा, मैं कुत्ता नहीं बेच सकता,
मैं कुत्ता नहीं बेच सकता।